दिव्या, ये बताओ कि पीएनडीटी एक्ट क्या था और उसे चेंज करके पीसीपीएनडीटी एक्ट क्यों बनाया गया था और इसमें हरियाणा की क्या भूमिका है? सर एग्जैक्ट तो नहीं पता है। अभी आपने जवाब दिया था, आपने खुद जिक्र किया, एक्ट का नाम नहीं बोला बस। हाँ सर, मुझे पता है सर, प्री कंसेप्शन के लिए हाँ, वो सर पीएनडीटी में ये था कि जो सर क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है? सर पीसीपीएनडीटी। किसी की भी बता दीजिए पीएनडीटी की, क्योंकि पीसी में तो सिर्फ पीसी जुड़ा है, वो आपने बता दिया, प्री कंसेप्शन। सर याद नहीं है। कोई बात नहीं, बताइए इसमें था क्या? सर इसमें ये था कि सर किसी भी गर्भवती महिला के सर गर्भ के सर लिंग के बारे में नहीं बताया जाएगा। तो ये पीएनडीटी एक्ट में था। यस सर। ठीक है, इसमें था कि जन्म से पहले बच्चे का लिंग निर्धारित नहीं किया जाएगा। फिर ऐसा कुछ हुआ कि एक्ट चेंज करके पीसीपीएनडीटी करना पड़ा, प्री कंसेप्शन एंड जो पीएनडीटी है वो करना पड़ा। क्या वजह थी? इसकी वजह हरियाणा पंजाब में ही नहीं थे। सर लगातार सेक्स रेशो कम हुआ। नहीं तो प्री कंसेप्शन का मतलब क्या है इसमें? अच्छा, एमटीपी एक्ट क्या है और ये कब आया था? सर मेरे को डेवलप्ड राज्यों में जो महिला या मादा भ्रूण है उसकी हत्याएं ज़्यादा होती हैं। ओडिशा जैसे राज्यों में जहाँ डेवलपमेंट उतना नहीं है, या झारखंड में, वहाँ मादा भ्रूण की हत्याएं कम होती हैं। क्या ये मान सकते हैं कि डेवलपमेंट और महिला समाज के बीच में विरोध का संबंध है? सर ऐसा तो नहीं कह सकते कि डेवलपमेंट और महिला विरोध के बीच में संबंध है, क्योंकि सर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उनमें महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति है। तो 3 ऐसी तकनीकें बताइए जिनके विकास से महिलाओं को फायदा हुआ हो और 3 ऐसी तकनीकें जिनके विकास से महिलाओं को नुकसान हुआ हो। सर महिलाओं को नुकसान तो एक सर इसी से हुआ है, जैसे हम प्री कंसेप्शन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन जैसे मान लेते हैं। हाँ सर, इनसे महिलाओं को नुकसान। और सॉरी सर। अच्छा, फायदा बताइए। ऐसी 2-3 तकनीकें जिनसे महिलाओं की जिंदगी बहुत आसान हो गई। सर एक तो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, बहुत बढ़िया, रेफ्रिजरेटर। और दूसरा वॉशिंग मशीन। हाँ, बहुत सुंदर। और बताएं। और सर कुकिंग गैस। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपके गांव में ये सब चीजें पहुंच गई हैं? यस सर। पहुंच चुकी हैं। आप जैसे बेटी हैं और अपनी माँ से बड़ा संवाद करती है, तो मुझे हिंदी साहित्य में ऐसे 2-3 रचनाओं के नाम बताइए जहाँ बेटी का पर्सपेक्टिव आया हो, चाहे बेटी की ओर से कुछ कहा गया हो, चाहे बेटी के बारे में कुछ कहा गया हो। निराला की है सर, सरोज स्मृति, उसमें है। बेटी के ऊपर लिखा गया है। और दूसरा सर नागार्जुन ने लिखा है सर, प्राइवेट बस का ड्राइवर, उसमें कविता का नाम क्या है? कविता का नाम नहीं सर, कविता का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे याद है सर। गुलाबी चूड़ियां नाम है उस कविता हाँ का। सर। क्या है उसमें, क्या लिखा गया है? कि सर एक प्राइवेट बस का ड्राइवर है, उसने अपने गियर के ऊपर अपनी बेटी की गुलाबी चूड़ियां टांग रखी। ठीक है, 2 हुए। कोई और संदर्भ, कोई ऐसी कविता जहां पर बेटी के दर्द को व्यक्त किया गया हो, या बेटी ने अपने पिता से कहा हो कि मेरे दर्द को भी ध्यान दो? सर वो अमीर खुसरो ने लिखा है, काहे को ब्याधी विदेश। क्या है, पंक्ति सुनाइए। काहे, आप तो गाती भी है ना, गा के सुनाइए। काहे को ब्याधी विदेश सुन बाबुल मेरे, मैं तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, हाँ की हूँ की जाऊं रे विदेश, सुन बाबुल मेरे। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, जैसे मान लीजिए जब आप सफल हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, तो लोग आपको ना भगवान की तरह पूजेंगे आपके गांव में, और वहाँ बहुत सारी बच्चियाँ आपके पास आएंगी कि दीदी हम कैसे जीवन जिएं, क्या करें जीवन में। तो मान लीजिए कि आप गांव गई और वहाँ 3-4 लड़कियाँ आपसे मिलने आई जिनकी उम्र 17, 18, 19 साल है, और वो कह रही हैं कि दीदी बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, शादी करने का दबाव है, इतना ही पूछा जा रहा है कि तुम किससे शादी करोगी 3-4 ऑप्शंस में से, तो कैसे चुने? और आपको ये बताना है उनको कि हस्बैंड चुनने का सही क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो चीज़ें हैं ऑप्शन के तौर पे, एक है कि कोई व्यक्ति विनम्र है या नहीं, एक है वो समझदार है या नहीं, एक जिंदगी में सफल है या नहीं, चौथा वो स्वस्थ और सुंदर आकर्षक है या नहीं, और 5वां ये कि वो अपने ही धर्म और जाति का है या नहीं। इन 5 में आप किस ऑर्डर में प्रेफरेंस देंगे स्पाउस सिलेक्शन के प्रोसेस को? सर सबसे पहले तो वो 17-18 साल की हैं, तो मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, 21 साल की हैं, छोड़ो ना, ठीक है, उस पर जाना ही नहीं है आपको, सिर्फ इस पर रहना है। 5 क्राइटेरिया हैं, आपको उनकी सीक्वेंसिंग बतानी है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मैं दोहरा देता हूँ, आप भूल गए होंगे इस बीच में, या याद है 5? सर विनम्र है या नहीं,
नंबर 1 समझदार, विनम्र, नंबर 2 समझदार, स्वस्थ और आकर्षक। हाँ ये And- तीसरा एक ही है, मतलब स्वस्थ आकर्षक। हाँ, 4th है जाति और धर्म जाति का। धर्म हमारा ही है। और 5वां कौन सा था? 5वां है कि सफल, जीवन में सफल है, मतलब पैसा और वो सब, शोहरत, समृद्धि, वो सब चीजें। सर पहला प्रेफरेंस होएगा समझदार वाला, ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस होएगा विनम्र वाला, ठीक है, तीसरा सर स्वस्थता, ठीक है, और सर 4th होएगा, ये लास्ट वाला था सर, सफल। सफल, जिंदगी में सफल है यानी। यस सर। यानी कोई समझदार हो, स्वस्थ हो, लेकिन बेरोजगार हो, चलेगा? नहीं सर, तो फिर हायर की